टारगेट के साथ दी है इसने। अभी के लिए एक हाई और एक लो किया है ना, बेरिश है ना बुल चल रहा है ना, बीच में है तो फिर एक बार तो ट्रेड करना बंद, बेरिश ही था तो यहाँ से एक बार तो ट्रेड का टारगेट दिया है इसने। गुड इवनिंग एशियंस, वेलकम टू एसी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और अपना आज तो फ्राइडे भी है भाई है ना, फ्राइडे है और सैटरडे संडे की प्लानिंग कर रहे होंगे कि कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, है ना। पूरे हफ्ते की थकावट होती है तो उतारना एक एक दिन तो ऐसा होता है जिस दिन एंजॉय वाला होता है ना। चलो, आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं फ्राइडे को कैसे आया आपके साथ बातचीत करने हैं। आज फ्राइडे को मैं क्यों आया हूँ, क्या रीजन है, अभी बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं अपना एओसी एक तरकश है। तरकश कैसे, उसमें अनेक प्रकार के तीर हैं हमारे पास, अनेक प्रकार के एरोज हैं। हमें कैसे, अब हमारे ऊपर है कि हम उस एरो को कैसे चलाएं, कैसे हमें उस तीर को चलाना है, कब चलाना है, किस वक्त चलाना है, कैसे चलाना है, ये हमारे ऊपर है ना। अब उसी एक तरकश में एओसी एक जो हमारा इतना जो प्लेटफॉर्म इतना जो है हमारे पास जो एओसी नाम का, उसी तरकश के अंदर एक नया आज एक तीर जुड़ गया कुछ दिन पहले है, सभी जानते हैं कौन सा नया तीर है। वो नया तीर का नाम क्या है, वो है एआई बेस्ड रिवोल्यूशनरी एओसी के लिए, एक कहते हैं ना रिवोल्यूशनरी ट्रेडिंग के लिए, जो ट्रेडर के लिए रिवोल्यूशनरी पावर स्टॉक नाम का फिल्टर। अब पावर स्टॉक फिल्टर क्या है भाई, ये भी डाउट आएगा मुझे, पावर स्टॉक क्या है यार। जैसे कि आप सभी जानते हो पावर स्टॉक, हम पीछे कितने दिनों से बात करते हैं पावर स्टॉक सबके क्वेश्चंस भी आए मेरे पास, सर पावर स्टॉक का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमें उसे देखना है, सारी चीजें आज बात करेंगे। पावर स्टॉक फिल्टर क्या है, पावर स्टॉक फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो एओसी का एआई फिल्टर कह सकते हो आप, है ना। एडवांस फिल्टर है, एआई फिल्टर है। उससे क्या पता लगेगा आपको, वो आपको जब स्टॉक बताएगा और अगर आपको एओसी आता होगा तो आप उसके बेस पे इजीली उसको पिक करके आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें एसएल नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उसमें टारगेट नहीं आता, लेकिन अगर आपको एओसी की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, अगर आपने थोड़ा सा भी एओसी को सीखा हुआ है तो आप जरूर उसके अंदर आप उसमें से ऐसा कोई स्टॉक अपना पिक कर पाओगे जिस स्टॉक के अंदर आपको काम बन जाएगा आपका, है ना। चलो शुरू करें, देखना शुरू करें। लेकिन ध्यान रखना भाई, जो मैं बात बता रहा हूं, जो एओसी जो अपना ये जो पावर स्टॉक नाम का जो फिल्टर है, ये आप समझ लो कि आपको एआई बेस्ड स्टॉक है सारे। इसमें जितने भी स्टॉक्स आपको बताएगा वो एडवांस अपना एडवांस फीचर्स के साथ बताएगा, बिल्कुल एओसी के बिल्कुल जो जैसे एओसी की थ्योरी है सब हमने उसको यूज करना है उसमें, और उसके बाद हमने उसको ट्रेडेबल पोजीशन में लाना है। अब ध्यान रखना एक बात का हमेशा, अब हमारे पास तरकश आ गया, उसमें अनेक प्रकार के तीर हैं, है ना। उसमें कैसे बीओए नाम का तीर है, सीओए नाम का तीर है, उसके बाद और कौन कौन से तीर हैं, ओआईचे नाम के तीर हैं, शिफ्टिंग नाम के तीर हैं, और बाइंग अपने बाइंग स्ट्रेटेजी नाम के तीर हैं, और अपने कौन कौन से ट्रिपल एसआर नाम के तीर हैं, एसआर नाम के तीर हैं, ओआई टू आई नाम के तीर हैं। गिनते गिनते देख लो मेरे 9 हो गई, 10 तो हो ही गए। और अब एक जो कहते हैं ना एक और तीर जुड़ गया, क्या नाम है उसका, पावर स्टॉक। अब हमें तीर हमारे पास आ गए, हमारे पास तरकश आ गया, लेकिन जब हमें उसे चलाने ना आए तो कैसे चलेगा, इसलिए चलाना भी सीखो। और अब इसके ऊपर आगे हम बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब एओसी के जो हमारे पास जो हम कहाँ पे, जब हम फ्रंट पेज पे आ जाएंगे एओसी हमारे पास ऐसे खुल जाता है। हमने जाना सीधा मेन्यू ऑप्शन में और यहाँ पे जाके हमने क्लिक करना है अपना, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो ऐसा एक विंडो खुलता है। इस विंडो के अंदर यहाँ पे पावर स्टॉक नाम का एक आ जाएगा ऑप्शन, है ना, उसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब ये पावर स्टॉक नाम का एक ऐसा अपने पास विंडो खुल के आ गई, जिसके अंदर हमारे पास पूरा फिल्टर खुल चुका है सामने। अब ये पूरे फिल्टर को कैसे देखना है, कैसे चलाना है, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये पावर स्टॉक नाम का फिल्टर जो है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस वाली साइड है, ये बीच में एक डिवाइडर है, ध्यान रहे, ये रेजिस्टेंस की साइड है। यहाँ पे हमेशा जो भी स्टॉक आएगा रेड कलर की टाइल में आएगा, जैसे ये ब्लू कलर की टाइल्स में, ये रेड कलर की टाइल में ऐसे आएगा। राइट वाला रेजिस्टेंस, आर फॉर राइट, आर फॉर रेजिस्टेंस, ध्यान रखना। एस जो है सपोर्ट, इधर जो लेफ्ट साइड है ये सपोर्ट वाली वैल्यू है। सपोर्ट में जो स्टॉक आएंगे ये ब्लू कलर की टाइल्स में आएंगे, हमेशा ध्यान रखना। अब अपने पास एओसी है, एओसी है तो एडवांस है, मतलब हमारे पास एओसी है तो यानी एडवांस चीजें तो है ही है, ये तो भूल ही जाना है कि एओसी नहीं है तो एडवांस नहीं है, एओसी है तो एडवांस चीजें तो होनी है, ये तो बात पक्की है। अब उसमें एडवांस चीजें क्या क्या है वो भी देखने वाली बातें हैं।
अब एडवांस चीज सबसे पहली क्या है कि अपने पास यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा। आपने जो भी स्टॉक आपने देखा है, इसको बैक टेस्टिंग कर रहे हो, आप वहां पे सिंपली जाके बस यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और आपको आपका कीबोर्ड आ जाएगा। आपने की मतलब आपका कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। अपने कीबोर्ड पे जो भी स्टॉक आपने देखना है आप वो यहाँ से जाके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर आपको डेट चेंजिंग का ऑप्शन मिलेगा। बैक टेस्टिंग के अंदर आप जब आप देखेंगे, आप इस पे क्लिक कीजिए, आप 13, 12, 11, 10, 9, 8 जब तक आपने पीछे जाना है, जब से ये फिल्टर अपना ऑन हुआ है यानी एक्टिव हुआ है, तब तक आप इसका बैक टेस्टिंग पीछे तक का जाके देख सकते हैं। अब फाइन, इसमें एक और जो एडवांस फीचर क्या है कि जब आप टाइल पे देखेंगे आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखा आएगा, नाम के बाद आपको यहाँ टाइम लिखा आएगा आएगा टाइम, उसके बाद ड्यूरेशन लिखी आएगी, कितनी ड्यूरेशन हो चुकी है इसे आए हुए। उसके बाद एक प्लस पॉइंट जिसे कहते हैं ना कि भाई हमारे पास यहाँ पे लिखा आता है हिस्टोरिकल एंड लाइव डाटा। जब आप हिस्टोरिकल पे क्लिक करेंगे आप सीधा उसी टाइम में चले जाएंगे जिस टाइम पे ये आया था। जब आप लाइव डाटा पे क्लिक करेंगे आप सीधा लाइव मार्केट में इस डाटा के साथ लाइव मार्केट में पहुंच जाएंगे इस क्लिक के ऊपर। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? नहीं हुआ? हो गया नहीं हुआ तो थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देखो। ठीक है, चलो अब आगे चलता हूं। अब मेरे पास इसमें हमें समझ आ गया कि हमने कैसे देखना है। अब जैसे सिंपल हम एओसी को स्टडी करते हैं, जैसे हमारी शिफ्टिंग की थ्योरी है, टीवी आईटीएम की थ्योरी है, एलटीपी चेंज की थ्योरीज हैं, और अपने पास वीओआई की थ्योरीज है, सीओआई की थ्योरीज है, सब चीजों को हम देखते हैं, डेल्टा देखते हैं, पीसीआर देखते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम उसमें जैसे हम ओरिजिनल जो अपना मेन एओसी में जैसे काम करते हैं, जो थ्योरीज को यूज करते हैं निफ्टी वगैरह में, ऐसे ही इसमें भी हमने यूज करना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको जो स्टॉक मिलेंगे वो बिल्कुल फिल्टर होके आएंगे। फिल्टर कैसे? वो एआई फिल्टर करके आपको देगा। अब जब एआई फिल्टर करके देगा फिर तो बात ही अलग हो जाती है ना। एक होता है ह्यूमन माइंड, एक होता है एआई माइंड, दोनों में बहुत फर्क है, ये बात ध्यान रखना है ना। चलो शुरू करता हूं मैं। मेरे पास कौन कौन से स्टॉक आए थे वो देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने जो इसको देख के जो स्टॉक को ट्रेड करा, सबसे पहला आया था पावर स्टॉक में। पहले चलते 11 तारीख को। 11 तारीख में मैं आ गया, 11 तारीख से देख रहा हूँ इसमें कौन सा सबसे पहला आया था। इसमें आया था गोदरेज आ गया, गोदरेज जेसीपी। अब देखो गोदरेज जेसीपी कब आया था, ये आया था 937 के आसपास। चलो इसके हिस्टोरिकल पे क्लिक करते हैं, चलते हैं गोदरेज वाले को, देखते हैं क्या दिख रहा है। अब गोदरेज में क्या दिख रहा है, अब ये चीज एक ध्यान रखना, कईयों के डाउट मन में आएगा यार हमारे से छूट गया, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जब ही जागो तभी सवेरा, सीधी सी बात है। लेकिन उसके लिए पहले सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आपको लर्न करना नहीं आएगा तब तक आप अर्न करना कभी भी नहीं सीख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, एसएल इसमें भी रहेगा, टारगेट इसमें भी रहेगा। नेचुरल सी बात है, 100% मार्केट कभी नहीं होती, 100% हम कभी नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पास जब हमारे को पता है कि 100% नहीं हो सकते, मार्केट हमारे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाली मार्केट है, तो उस समय पे हम क्या करेंगे, अपने एसएल को स्टिक रखेंगे। इसमें भी एसएल कैसा रहेगा, इसमें भी एसएल रहेगा दोनों लेवल्स के बीच का 50%। अगर यहां से आप कॉल के बारे में सोच रहे हैं तो इन दोनों लेवल्स के बीच का 50% ये आपका एसएल का काम करेगा। टारगेट रहेगा आपका ये वाला लेवल, और एंट्री रहेगी आपकी ये वाले लेवल से, और एसएल रहेगा आपका ये वाला लेवल। राइट, चलिए आप देखना शुरू करते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, गोदरेज जेसीपी में ये आया था कहीं सपोर्ट पे। सपोर्ट कहां पे आया था, सपोर्ट पे आया था ये 1100 के सपोर्ट पर आया था। 1100 का सपोर्ट कितना दिख रहा है, 1089 सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट के नीचे कोई वीकनेस दिख नहीं रही, दिख रही है कोई वीकनेस ना, अभी तक तो कोई वीकनेस नहीं दिख रही। दिख रही है? नहीं दिख रही ना, सपोर्ट में कोई वीकनेस है नहीं। रेजिस्टेंस को देखो तो रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, 65 अपना 1100 पे बैठा है, कितना 100% बैठा है ओआई चेंज एंड वॉल्यूम के कारण। ऊपर देखो, ऊपर कोई वीकनेस नहीं है यार, रेजिस्टेंस में ऊपर कोई वीकनेस नहीं, सपोर्ट में कोई वीकनेस नहीं है, तो एक बार तो ट्रेड बनता है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, सर्च क्या करूंगा, सर्च मुझे करना है गोदरेज जेसीपी, गोदरेज सीपी यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट, है ना। ऑल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मिनट, चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ। कौन सा टाइम, कौन सा था, 11 बजे, 11 फरवरी का टाइम था। 11 फरवरी पे आ गए हम। पहले लेवल ड्रॉ करते हैं। लेवल कौन कौन सा आ रहा है, लेवल आ रहा है 1089 का, है ना। लेवल आ रहा है 1089 का, और दूसरा लेवल आ रहा है मेरे पास 10099। दोनों लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 1010101099
कहीं ये वाला लेवल, और दूसरा लेवल कौन सा आ रहा है, दूसरा आ रहा है 1089, यानी कहीं ये वाला लेवल। लगभग दोनों लेवल दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं ना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्लस इसमें क्या देखना है हमने, इसमें हमें ये वाले लेवल्स देखने हैं जरूर, जो कि क्या होते हैं, कौन से लेवल होते हैं, करंट के होते हैं ना, इन लेवल्स को जरूर हमें देखना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अभी के लिए क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सपोर्ट मेरा दिख रहा है स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस में पहली बार, सपोर्ट में पहली बार आया है, एक बार तो ट्रेड लेने की पोजीशन बनती है। कितने बजे की बनती है, मैं अगर टाइम देखूं तो टाइम कितने बजे का है ना, टाइम देखते हैं एक बार। टाइम आया है ये लगभग 9:37 पे, 9:37 पे आया, तो यहाँ पे मैं एक बार तो ट्रेड लूंगा। 9:37 पे पहली बार आएगा, तो पहली बार आया 9:24 पे, ठीक है, ये सेकंड टाइम आया भाई, पहली बार नहीं आया। 9:37 कहीं इस जगह पे क्लोजिंग हुई है बिल्कुल लेवल के साथ साथ तो एक बार बनता है ना, 5 पॉइंट कैंसिल रहेगा। ठीक है, अब उसमें क्या दिख रहा है ना, कि जब मार्केट, मेरे पास ध्यान रखना हमेशा एक चीज का ध्यान हमेशा रखने वाली बात क्या है, आपको ट्रेड लेते सार ही अपना 50% को ध्यान में रखना है। जैसे ही 50% आएगा आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना चाहिए। अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं कर रहे हो, सबसे पहला रीजन ये है कि आप, इसका मतलब बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। अगर आपको इतने बढ़िया बढ़िया एआई फीचर्स के साथ भी आप अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां आप कर रहे हो, बहुत चीजें ऐसी छोड़ रहे हो जो कि आपको नुकसान दे सकती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को पूरा प्रॉपर गया है, 50% तक गया है। आपने अगर यहाँ एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया होगा तो आपका इस कैंडल में एसएल गया, लेकिन आपको फिर भी टारगेट मिला है। कितना टारगेट मिला है, लगभग 90% के आसपास, 80% के आसपास, 87-60 के आसपास टारगेट मिला है। अगर आपने यहाँ से बाइंग की और सपोज कीजिए 20 स्टॉक्स के साथ, राइट, यहाँ पे आने पे आपने 10 बुक कर दिए 10 स्टॉक आपने बुक कर दिए। बात ध्यान रखना, जब 10 स्टॉक आपने बुक कर दिए, बाय चांस अगर ये ऊपर चला भी गया, ये तो अगर तो ऊपर गया तो टारगेट पूरा, नहीं गया अगर नीचे भी आ गया तो आपने एसएल कुछ पॉइंट ऊपर लगाना है। तो ज्यादा से ज्यादा गया तो क्या गया, कुछ गया, आया तो कितना गया, आया, और गया तो कितना गया, कुछ भी नहीं गया। आया तो मेरे पास फिर भी टारगेट कुछ, तो मैं ग्रीन में तो बंद हुआ ना, ये मेरे लिए ट्रेड नुकसान में बंद नहीं हुआ। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो दूसरी जगह चलते हैं, दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा आया था ICIGI, ये भी इसी दिन का था यार। मैंने जाना है पावर स्टॉक्स पे, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ICIGI, है ना, मैंने सर्च कर दिया ICIGI। ICIGI क्या कर रहा है, ICIGI नहीं आया यार, 11 तारीख पे देखना था मुझे, 11 तारीख पे आ गया ICIGI, आ गया है। ICI कब आया है ये भी देख लेते हैं, ये आया लगभग मेरे पास 11:29 के आसपास। चलो 11:29 पे देख लेते हैं। अब 11:29 पे इसमें क्या दिख रहा है, अब देखो इसमें भी दिख रहा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट कहीं नीचे आने वाला नहीं है कहीं नीचे आने वाला ना, सपोर्ट तो कहीं दिख नहीं रहा। रेजिस्टेंस कहां दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है 1800 पे। बकायदा इसकी वीकनेस अगर मुझे देखूं तो ऊपर दिख रही है, नीचे दिख रही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। 1800 से नीचे मार्केट है नहीं, एक बार पहली बार आएगी तो मेरे ट्रेड का व्यू तो बनता है, इससे नीचे तो ज्यादा नहीं दिख रहा। यहाँ सर्च कर लेते हैं ICIGI, चलो इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कौन सी तारीख लगानी है, 11th को लगा लेते हैं। मेरे लेवल कौन कौन से आ रहे हैं, लेवल भी देख लेता हूँ। 1800 को लेवल कितना आ रहा है, लगभग 1800 को लेवल आ रहा है 1778, एक लेवल आ रहा है 1778, 1778 एक लेवल आ गया ये वाला। दूसरा लेवल कौन सा आ रहा है, दूसरा लेवल आ रहा है 1800 का, है ना, दूसरा लेवल 1800 का। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि ये कब आई थी, यहाँ पे कब आई थी, ये आई थी लगभग 11:29 पे आया है मेरे फिल्टर के अंदर, राइट। चलो भाई देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा। 11:29 से अगर मैंने शुरू भी किया है तो 11:29 पे अगर आया भी है तो 11:29 पे अभी लेवल के ऊपर था। देखो कितना पहले इसने बता दिया आपको कि भाई यहाँ पे थी मार्केट 11:29 पे, है ना, सॉरी इस कैंडल पे, यहाँ पे थी कैंडल पे, यहाँ पे ये भी आया ही नहीं था, आएगा, उसने पहले बता दिया कि बाजार यहाँ पे आएगा, तो तुमने देखना है। अगर तुम्हारा डाटा अलाउ करे, तुम्हारी यूसी की थ्योरीज अलाउ करें, तो भाई यहाँ से देख सकते हो। तो कितना तगड़ा यही काम कर रहा है इसमें, है कितना तगड़ा, वैसे देखने वाली बात है भाई। चलो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कितने बजे आई है, ये आई है लगभग 11:48 के आसपास। 48 पे चलते हैं, 11:48 पे क्लिक कर दिया मैंने। 11:48 पे मैं देख लेता हूँ एक बार,
1148 पे भी कोई वीकनेस नहीं है, सपोर्ट भाई कह रहा है मैं तो कमजोर होने वाला ही नहीं हूँ, मैं नहीं जाने वाला नीचे, पहली बार आएगी ठोक देना ट्रेड, यहाँ से एक बार तो ट्रेड का व्यू बनता है मेरे लिए, कोई कमजोरी नहीं आई सपोर्ट में, तो एक बार तो ट्रेड बनता है। यहाँ से टारगेट रहेगा मेरा ये वाला, एसएल लगभग रहेगा 10 पॉइंट का, क्योंकि मेरे पास देखो 20 पॉइंट का टारगेट है, तो एसएल भी तो 10 पॉइंट का रखूंगा ना, 50% का एसएल और अपना 100% का टारगेट। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मार्केट जैसे ही 50% आएगी, आपका सबसे पहला काम हो जाना चाहिए, आप श्योर हो जाओ कि भाई अब मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लेने वाला, है ना। अगर सपोज करो आपने 10 क्वांटिटीज 20 क्वांटिटीज खरीदी, यहाँ पे 10 आपकी यहाँ बुक हो जानी चाहिए, ना, और बाकी को कुछ पॉइंट एसएल में लगा के छोड़ दो, आया नीचे तो गया एसएल, आया तो अपना टारगेट पूरा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आपका एसएल हो जाना चाहिए था कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ फिर से नीचे आई, और यहाँ फिर से नीचे आई, नीचे आने के बाद ये क्या किया इसने, 1:03 पे एसएल अपना ले लिया। अब 1:03 पे डाटा देखते हैं इसका, 1:03 पे चलते हैं, 1:03 पे डाटा देख लेता हूँ। 1:03 पे डाटा क्या दिखा रहा है, 1:03 पे डाटा दिखा रहा है अब तो ये बेरिश हो गया, अब नहीं लेना बनता। अब यहाँ तक अपना पूरा टारगेट, इसमें 50% का टारगेट पूरा मिला है, और अगर आपने थोड़ा सा भी ये उसी को स्टडी करते हो तो उसके बेस पे आप इजीली इसको कर सकते हो। ये कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है, अपने को खुश होना चाहिए कि अपने पास एक नया एडवांस फीचर जुड़ा है, हमारे पास एक नया एआई फीचर जुड़ गया है कि जिससे हम और इजीली अपनी ट्रेडिंग लाइफ को बना सकते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर लर्निंग, विद प्रॉपर एसएल, राइट। चलो जी आगे चलते हैं। अब एक आया था पेट्रोनेट, चलो पेट्रोनेट को देखते हैं, ये कब आया था वो भी देख लेते हैं, डेट चेंज करते हैं। पेट्रोनेट, ओहो यहाँ डाला था मैंने, पेट्रोनेट 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 3 बार ही दिख रहा है हमें, कहाँ 1 2 3। अब देखो मैंने बताया था ना, रेड टाइल में आएगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाएगा। अब रेड टाइल में आया है 138 पे, चल के देख लेते हैं पेट्रोनेट को एक बार, पेट्रोनेट भैया क्या कर रहे हैं। अब देखो इसमें 1:40 पे भी आया स्टॉक, है ना, देखते हैं इसको क्या कर रहा है। अब पेट्रोनेट क्या दिखा रहा है, पेट्रोनेट दिखा रहा है भाई स्टॉक 300 का रेजिस्टेंस है, जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कोई वीकनेस इसकी दिख नहीं रही, बकायदा इसमें वीकनेस दिख रही है डाउन साइड पे 103%। तो भैया ये तो नीचे की तरफ, अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो नीचे वाला एक्टिव हो जाएगा एरिया, है ना। ऑल ओवर ट्रेंड देखा जाए 100% बेरिश है, स्टॉक तो बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा स्टॉक है ये वाला। चलो यहाँ डालते हैं पेट्रोनेट को, पेट्रोनेट आ गया हमारे पास, पेट्रोनेट आ गया है। पहले इसकी मैं सही तरीके से डेट को निकाल लूं, है ना, ये पेट्रोनेट आ चुका है। अब पेट्रोनेट आ गया है, लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल कितना आ रहा है, 301 और 297, 301 एंड 297 लेवल लगा देते हैं। 3 रुपए का टारगेट है, लोग कहेंगे 3 रुपए में क्या होगा, लेकिन 3 रुपए में ध्यान रखना बहुत अच्छे अच्छे टारगेट मिलते हैं ऐसे पॉइंट्स में भी। अब ये आया कब था, ये आया था लगभग 138 के आसपास। चलो 138 पे चलते हैं। 138 पे देखो यहाँ आया था कहीं, 138 पे अगर देखा जाए तो मार्केट पहली एक बार आ चुकी थी, अब ये दूसरी बार आया है। अगर कोई चीज दूसरी बार आ रही है तो हम क्या करते हैं उस समय, हमारी थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास जो एओसी के जो रूल्स रेगुलेशन है क्या कहते हैं कि अगर दूसरी बार आएगा मैं ऊपर वाले से परमिशन लूंगा। अगर ऊपर वाले से परमिशन लूं तो ये कहना गलत तो नहीं कि ऊपर का स्ट्राइक प्राइस अभी के लिए स्टेबल है। एक मिनट इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पे ये कहना गलत तो नहीं कि ये अभी के लिए स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा। ये देखो इसमें वही वाला कंडीशन आ गया ना जो मैं हमेशा बताता हूँ सभी को। कहाँ गया, यहाँ पे था और इस पे क्लिक कर दिया। देखो ये वही वाला कंडीशन आ गया, एक हाई एक लो, इसी के बीच में चल रहा है ना, ये चल रहा है ना। अभी के लिए एक हाई और एक लो के बीच में है, तो फिर एक बार तो ट्रेड करना बनता है, ना बेरिश है ना बुलिश है, तो यहाँ से एक बार तो ट्रेड करेंगे हम। बकायदा उसका पार्ट देखा जाए तो बेरिश ही था, तो यहाँ से एक बार तो ट्रेड का टारगेट दिया इसने, प्रॉपर टारगेट के साथ दिया इसने, दिया ना। आपको प्रॉफिट को होल्ड करना आना चाहिए, और सबसे पहला आपके अंदर सब्र होना चाहिए। अगर आप में सब्र है, आप में पेशेंस है, आप इजीली प्रॉफिटेबल रहोगे। देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज इतनी ऐसा नहीं होता कि हम नहीं उसको कर नहीं पाएंगे या हमें बड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो, किसी भी चीज का प्रॉपर तरीके से समझो, प्रॉपर तरीके से उसको देखो, तो आप भी इजीली उसको समझ सकते हो। ये अपना एओसी के इतने एडवांस फीचर, इतने सिंपल कंसेप्ट हैं, इतने हद से ज्यादा कि आप कहते हैं ना छोटा से छोटा बच्चा भी होगा ना वो भी इजीली समझ जाएगा। और ये एआई फीचर आने के बाद तो फिर तो बात ही बदल गई है, बात ही ना मतलब ऐसा हो गया कि तगड़े वाली बात हो गई है। चलो अब अगला देख लेते हैं। अगला आया था एक मेरे पास लोढ़ा,
लोढ़ा कब आया था? लोढ़ा आया था 12/2 को, ये भी आया था अपना 12 तारीख के आसपास ही, 12 तारीख को ही आया। खैर सर्च कर लेते हैं लोढ़ा, लोढ़ा 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 कब आया? लोढ़ा आया मेरे पास लोढ़ा आया है 958 पे, सपोर्ट पर आया है। चलो इसको भी चेक करते हैं एक बार। लोढ़ा क्या कह रहा है? लोढ़ा में दिखा रहा है मेरे को कि मेरा सपोर्ट दिखा रहा है किसके कारण? 1160 पे। किसके कारण? OI एंड OI चेंज के कारण, जो कि तबियत से स्ट्रांग है, कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा। अभी के लिए देखा जाए तो सपोर्ट में क्या दिख रहा है, एक छोटा सा कुछ चेक करें। यहाँ पे OI चेंज की कोई वीकनेस नहीं है। OI कह रहा है कि मैं अभी नीचे 98% दिखा रहा हूँ। आज के राइटर के हिसाब से देखें तो बाजार नीचे नहीं आना चाह रहा है ना। साथ साथ पीसीआर देखें तो पीसीआर भी तबियत से बुलिश है, ऑल ओवर ट्रेंड देखें वो भी बुलिश है, और बाजार में डिमांड देखें कॉल की डिमांड दिख रही है। एलटीपी देखें, अभी एलटीपी एलटीपी नहीं, अपना आईटीएम देखना है हमने मेन, तो अभी के लिए डिमांड दिख रही है बाजार में कॉल साइड की। तो फिर यहाँ से एक बार तो अपना व्यू बनता है ना मार्केट का, या नहीं बनता? चलो अब एक काम करते हैं, फटाफट से स्टॉक को निकालते हैं। स्टॉक में क्या नाम था? लोढ़ा। एक मिनट इसको बंद करते हैं, लिख लेते हैं लोढ़ा। लो यहाँ पे नहीं लिखना था, मुझे लिखना था इस जगह पे, लोढ़ा। लोढ़ा को देख लेते हैं। अब लोढ़ा कितने बजे आया था? 1160 के पहले लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ रहा है 1148, एक लेवल है। दूसरा लेवल कौन सा है? दूसरा लेवल आ रहा है 1165 का, एक लेवल कहीं ये आ रहा है। ठीक है जी। अब मुझे कहाँ जाना था? मुझे देखना था कौन सा लेवल, मुझे आना है 12 तारीख पे। अब कितने बजे आई थी मार्केट, ये भी देख लेता हूँ सपोर्ट पे। ये कहीं आया था मेरे पास 958 पे। अब देखो 958 कहीं, 958 कहीं ये था, ये वाली कैंडल थी, है ना। अब ये वाली कैंडल पे देखने वाली बात है, सोचना एक चीज नोट करना, क्या बाजार कितना तबियत से बुलिश है इसमें, ये स्टॉक कितना तबियत से बुलिशनेस दिखा रहा है। कैसे कि देखो यहां तक आया, उसके बाद इसने दिखाया कि इस लेवल पे आएगा तो हमें ट्रेड करना है, दिखाया। लेकिन अपने एआई ने, एओसी के एआई ने, एओसी जो एओसी का एआई है, उसने क्या बता दिया? उसने यहीं से बता दिया, और मार्केट में इतना प्रेशर था कि बाजार वापस नीचे आ ही नहीं पाया, नहीं आ पाया ना। तो देखो एआई का कमाल देखो कितना तगड़ा है ना। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर सीखोगे, प्रॉपर सीखा होगा आपने, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेकंड टाइम सपोर्ट पर आ रही है, और इसमें क्या क्या एडवांस फीचर और यूज हो रहे हैं जिसको मेरे को देखते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर क्या एआई और क्या एओसी और क्या एडवांस फीचर, कुछ नहीं समझ आने वाला। पहले लेकिन स्टडी करो इस टॉपिक पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अपना ये हो गया, लोढ़ा देख लिया। अब एक अपने पास स्टॉक है लोढ़ा के बाद है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन की तरफ चलते हैं। क्रॉम्पटन कितने बजे आया था? पावर स्टॉक पे जाते हैं। क्रॉम्पटन का हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी थी? 14 फेब थी मेरे ख्याल से, है ना। सबकी फेवरेट क्रॉम्पटन। चलो सबकी फेवरेट क्रॉम्पटन पे चलते हैं। क्रॉम्पटन कितने बजे आया था? क्रॉम्पटन को देख लेते हैं एक बार। क्रॉम्पटन आया था मेरे पास 9:30 बजे के आसपास। चलो इसको चेक करते हैं। अच्छा एक बात मैं बीच में ऐड करना भूल गया, आपको बता दूं सभी को, एक मिनट। बैच 4 जो कि शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में, राइट। ऑनलाइन की फीस रहेगी 7,000, ऑफलाइन की फीस रहेगी 5,000। ठीक है, ये कहाँ होगा? ये बैच होगा दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में होगा, अब पॉइंट्स गिनने शुरू करो इस बैच के, क्या क्या फायदे हैं, गिनो गिनो गिनो। अरे खोल, उठाओ ना, उंगली उठाओ अपनी, बताता हूँ। देखो पहला फायदा, आपको बैच 3 की जब आप एडमिशन ले लेंगे, आपको बैच 3 की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो कि आपको आप अपना बेस उनसे क्लियर कर सकते हो। पेड रिकॉर्डिंग है, आपको पेड कंसेप्ट मिलेंगे, सारे एडवांस कंसेप्ट मिलेंगे, ताकि आप अपना बेस क्लियर कर सको, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जब आपने एडमिशन ले लिया, आपको 5 डेज की थ्योरी क्लास मिलेगी। अब थ्योरी क्लास में क्या रहेगा? थ्योरी क्लास में आपको सिखाया जाएगा, एडवांस फीचर बताए जाएंगे, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक, बाइंग सेलिंग स्ट्रेटेजी सब तक आपको सब कुछ चीजों का बताया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। 5 डेज प्रैक्टिकल क्लास रहेगी। अगर आपने कुछ चीज सीखी है, हम सपोज कीजिए अगर आपने गाड़ी चलानी सीखी है, अब गाड़ी चलाने के बाद उसके बाद आपको उस गाड़ी के साथ जब चलाना आ गया आपको, तो आपके साथ एक, जब तक इंस्ट्रक्टर नहीं बैठेगा आप कैसे गाड़ी चला लोगे? तो आपको लाइव 5 डेज की प्रैक्टिकल क्लास मिलेगी, जो कि चार्जेबल है, वो भी आपको इस कोर्स में बिल्कुल फ्री मिलेगी। प्लस पॉइंट एक और, फोर्थ पॉइंट है ना। फोर्थ पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? फोर्थ पॉइंट में हमें ये मिलेगा कि बैच अपना जब अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो एक दिन के लिए
बैक टेस्टिंग क्लास मिलेगी जो कि बिल्कुल फ्री है। वैसे ये उसी में चार्जेबल है, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। फिफ्थ पॉइंट, फाइनल एंड मतलब किसे कहते हैं ना धमाके वाला पॉइंट, उसमें क्या रहेगा, बैच 4 आपका जो कंप्लीट होगा, उस बैच 4 की कंप्लीट होने के बाद आपको जो बैच 4 की रिकॉर्डिंग्स बनेगी, वो रिकॉर्डिंग्स आपको बिल्कुल मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगी। लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा, आप लाइफ टाइम उसे जब चाहे जब जाके देख के उसको अपना पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो यहाँ पे मेरे नंबर दोनों आ रहे होंगे, यहाँ दिख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं 2 नंबर, और आप उनमें से किसी भी एक नंबर पे मेरे को कॉल करके टाइमली अपनी सीट बुक कीजिए, टाइमली एडमिशन ले लीजिए। मेरे पास सीट्स लिमिटेड हैं, अगर बाद में सीट खत्म हो गई मैं आपके लिए बिल्कुल हेल्पलेस हो जाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू। चलो अब लोडा को देख लेते हैं। इसको लोडा हो गया, हमारे पास आ गया क्रॉम्पटन। अब क्रॉम्पटन में देखना था 9:30 बजे के आसपास, थोड़ा सा इसको 1 मिनट आगे कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डाटा ना सेट नहीं, एडजस्ट नहीं था। 9:31 के आसपास क्या दिख रहा है हमें, सपोर्ट दिख रहा है हमारा 340 पे। रेजिस्टेंस हमारा कहाँ दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है 340 पे वॉल्यूम के कारण, सपोर्ट दिख रहा है तीनों के कारण, तीनों के कारण सपोर्ट है यार। बाजार कहाँ से नीचे आएगा, आना चाहिए। 82% बुलिश है। वाकई यार कमाल है, पावर स्टॉक की है, कमाल है वैसे पावर स्टॉक भी। क्रॉम्पटन को देख लेते हैं एक बार, क्रॉम्पटन क्या कर रहा है, क्रॉम्पटन की भी कहानी पढ़ते हैं। क्रॉम्पटन को देखते हैं क्रॉम्पटन क्या कर रहा है। अब क्रॉम्पटन के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट्स को सिलेक्ट करेंगे, डेट है 14 फेब, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले लेवल डाल लेते हैं। लेवल कौन सा आ रहा है, 336 और 340। 5 पॉइंट का लेवल है। ठीक है, 5 पॉइंट भी काफी है भाई इसमें। 340, हम हैं बायर, अगर हमें रिदम में 5 पॉइंट भी मिल गए तो बहुत होते हैं हमारे लिए, है ना। 930 का लेवल कितना आ रहा है, 930 पे बिल्कुल अपने पहली बार आई है सपोर्ट पे। एक बार तो ट्रेड का व्यू देगी, यहाँ से बिल्कुल देगी। कहाँ गया मेरा, ये रहा। यहाँ से मेरे लिए एक बार ट्रेड का व्यू बनता है, ये टारगेट रहेगा 3 रुपए का और 1.5 रुपए का मेरा एसएल रहेगा। अभी तक एसएल पे आई नहीं, 1.5 रुपए का रहेगा ना एसएल, एसएल पे आई नहीं अभी तक, एसएल को बिना टच किए भागी है। चलो देखते हैं, लगभग इसने यहाँ पे आके अपना 80% के आसपास टारगेट दे दिया है। आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए, और अगर आपने कुछ क्वांटिटी बची है तो उसको भी आपको एसएल ट्रेल करके बुक कर लेना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम देखेंगे नहीं, एक बार तो हमारे ऊपर टारगेट दिया ना उसने, जब दोबारा आएगा फिर दोबारा देखेंगे। अभी आज से हम पावर स्टॉक की बात करें तो पावर स्टॉक वाले स्टॉक्स हमने देखे। अब आप खुद देखिए, अगर आपने प्रॉपर तरीके से यूज किया होता पावर स्टॉक को, है ना, तो आप अच्छा खासा इस हफ्ते में प्रॉफिट में होते ना, ग्रीन होता आपका डे, वीक सॉरी। लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए मैंने आपको बीच में बताया है कि आप बैच 4 को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जब आपको बैच 4 आपके पास आ गया, आपको तीर चलाने आ गए, तो फिर ये ब्रह्मास्त्र तो आप इजीली चला पाओगे। ये एओसी का ब्रह्मास्त्र है, आप ये समझ लो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर रिस्पेक्ट। थैंक यू।